2014 मध्ये शिवसेना भाजप युती का तुटली याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मोठा गौप्यस्फोट केला। 2014 मध्ये शिवसेनेला 147 जागा देण्यास आम्ही तयार होतो, मात्र शिवसेना 151 जागांवर ठाम राहिली आणि युती तुटली असं फडणवीस म्हणाले। शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि आमचा उपमुख्यमंत्री होईल असंही ठरलं होतं, पण कौरवांप्रमाणे 5 गावंही देणार नाही अशी भूमिका शिवसेनेनं तेव्हा घेतली असं फडणवीस म्हणाले। सिक्कीमचे राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर यांच्या सत्कार समारंभात ते बोलत होते। समय ऐसा था कि जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए, हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था। हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए, हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की। किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था। दरम्यान फडणवीसांनी केलेल्या या दाव्यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी प्रत्युत्तर दिलंय। 2014 आणि 2025 मध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं। तसं म्हटलं तर 2019 वर पण बोलायला हवं। 2019ला काय झालं? 2014 साली भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिल्लीतून त्यांचा कार्यक्रम घेऊन आले होते युती तोडायची। हे त्यांचं ठरलं होतं युती तोडायची। माननीय बाळासाहेब ठाकरे नव्हते, हयात नव्हते। याचा फायदा घ्यावा, पहा आम्ही काय म्हणतोय ते। आणि या निमित्तानं शिवसेनेला आपण संपवावं ही त्यांचं एक धोरण होतं, योजना होती। 2014 साली एका जागेवर 72 तास चर्चा चालली। मी होतो त्याच्यामध्ये। ओम माथुर तेव्हा त्यांचे प्रभारी होते आणि आम्ही हा सगळा कार्यक्रम आणि हा सगळा खेळ पाहत होतो। पण मी एक नक्कीच सांगेन की देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शिवसेना भाजपची युती तुटू नये या मताचे होते। हे मी तुम्हाला अगदी प्रामाणिकपणे सांगेन। तेव्हा युती तुटल्यासंदर्भात करण्यासंदर्भात त्यांची भूमिका ही सकारात्मक होती, पण तरीही भारतीय जनता पक्षाचा वरून जो कार्यक्रम आला होता त्यानुसार युती ती तुटली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।